एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। तो सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज़ होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने आपको मिलता है हाइपोटेन्यूस, और इस तरह मिलता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस। परपेंडिकुलर में हम हमेशा 1 यूनिट लेकर चलते हैं। ये जो रूट 5 दे रखा होता है इसे हम हाइपोटेन्यूस मानते हैं, यानी ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। अब बेस हमें नहीं पता, इसके लिए बेस कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे रूट 5 का, तो क्या हो जाएगा, वो खाली 5 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर। जैसे हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 4। देखिए 5 में से 1 गया, 4 बचा, और ये स्क्वायर जो है ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी कितना आ गया आपका, बी आ गया 2, यानी हमारी बेस की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। परपेंडिकुलर की हमने 1 यूनिट रखी थी, बेस हमारा निकल के आ चुका है 2 यूनिट, और हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट 5। ये हमारा क्या है, एक बार ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा हमारा रफ वर्क है, इसे आपको फिगर में शो नहीं करना है। अब हम रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, चलिए वो सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक हम लाइन ड्रा करेंगे विदाउट मेजरमेंट। तो यहाँ पर एक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस वन। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें 0 1 2 3 बेस के नंबर शो कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो बेस के नंबर आप लें वो सेंटीमीटर ना लें, हम हमेशा इंच के हिसाब से वर्क करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है। 0 1 2 ये हो गया 3, ये हुआ 4। तो ये हम मार्किंग कर देते हैं, ये हमारा हो गया 0, ये हुआ हमारा 1, और ये हुआ हमारा 2, ये हुआ 3, और ये हुआ हमारा 4। अब देखिए हमारी बेस, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 यूनिट, क्योंकि बेस हमारा 2 यूनिट निकल कर आया है, तो ये 2 यूनिट हुआ हमारा। तो यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। एंगल कैसे क्रिएट करते हैं हम ये में अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक आर्क लेना है विदाउट एनी मेजरमेंट, एक डिस्टेंस ले लीजिए कंपास के अंदर, उसके बाद एक आर्क लगाइए। फिर यहाँ से आया आपका 0 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, नीडल रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, 60 डिग्री का। उसके बाद आपको 60 डिग्री पर रखना है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 120 का। ठीक है, 2 एंगल आ चुके हैं हमारे पास, एक है 60 डिग्री और एक है 120। अब हम 60 और 120 का अगर बाइसेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से एक आर्क हमने ऐसे लगाया, फिर हम 60 पर रखेंगे और प्रीवियस आर्क को हम इंटरसेक्ट कर देंगे लाइक दिस वन। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका 90 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब हम क्या करना है, सिर्फ इसको ज्वाइन करना है, तो हमारी परपेंडिकुलर एंगल आ जाएगा, ये है हमारा 90 डिग्री। अब देखिए ये हमारी बेस कितनी है, वो है 2 यूनिट। हमने 2 यूनिट लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर कितना है, वो है 1 यूनिट। तो पहले हम यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे इस तरह से, ये आया आपका 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया है। इसको हम यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारी 1 यूनिट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुकी है। इसको हम कहेंगे 1 यूनिट। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगी √5, यानी ये हमारा 0 से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया है, हाइपोटेन्यूस कितनी की आ गई है, √5 की। अब ये हमारे पास √5 नंबर लाइन पर नहीं आया है, लेकिन जो नंबर लाइन पर आएगा वो √5 नहीं आएगा, बल्कि उसकी वैल्यू आती है। अब देखिए यहाँ 0 से लेकर के जब हम ये डिस्टेंस लेते हैं, अब लेकर कैसे आएंगे वो तरीका भी देख लीजिए। आप 0 पे रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे, बहुत अच्छे से देखिए, ये आपकी पूरी डिस्टेंस जो है √5 की डिस्टेंस है आपकी। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाएंगे आप नीचे की तरफ, जो नंबर सीधा नंबर लाइन पर जाएगी। ठीक है, देखिए ये नंबर लाइन पर आ गई आपकी, ये इस तरह से आ गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इससे एक सेमी सर्किल भी क्रिएट कर सकते हो। उसकी वजह से कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो इस तरह से एक सेमी सर्किल भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारी √5 की वैल्यू कहाँ आ चुकी है, वो नीचे आ चुकी है नंबर लाइन पर, तो ये आपकी आ गई √5 की वैल्यू। तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये रफ वर्क है और ये आपका फेयर वर्क है।